आप सभी का धर्म की बातें यूट्यूब चैनल में स्वागत है। हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर किया जाता है। इस बार यह व्रत गुरुवार 24 अक्टूबर के दिन पड़ रहा है। इस दिन महिलाएं अपनी संतान की सुरक्षा के लिए, सफल जीवन के लिए व्रत उपवास करती हैं। ऐसे में आप इस दिन कुछ उपाय कर सकते हैं जिससे घर में सुख समृद्धि बन सके। साथ ही हम आपको इस वीडियो में अहोई अष्टमी के दिन की जाने वाली कथा की भी जानकारी देंगे। साथ ही हम आपको बताएंगे क्या इस दिन करना है, क्या नहीं करना है, ताकि आपको इस दिन व्रत करने का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो सके। अहोई अष्टमी का व्रत रखने से माताओं के बच्चों की आयु लंबी होती है, खुशहाल जीवन प्राप्त होता है। साथ ही उन्हें अपने जीवन में तरक्की देखने को मिलती है। उनके संतान की दीर्घायु के साथ साथ उनके संतान के जीवन में सुख समृद्धि भी देखने को मिलती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अगर संतान सुख नहीं है, पर अगर अहोई अष्टमी का आप व्रत करते हैं तो गोद निश्चित भर जाती है। अब हम आपको अहोई अष्टमी के दिन किए जाने वाले कुछ विशेष उपायों की जानकारी दे देते हैं। अगर आपके कैरियर में बाधा आ रही हो, बच्चों के कैरियर में समस्या आ रही हो, तो आपको अहोई माता का पूजन के दौरान दूध, चावल और लाल फूल माता को अर्पित करना है। इसके बाद लाल फूल आप अपने हाथ में लेकर संतान के लिए कैरियर और उसकी शिक्षा की कामना करना है, प्रार्थना करना है। संतान को अपने हाथों से दूध और चावल खिला देना है। फिर लाल फूल अपनी संतान के हाथ में दे देना है और फूल को सुरक्षित रखने के लिए कह देना है। यह प्रयोग संतान के कैरियर में जितनी भी बाधाएं हैं, शिक्षा में जितनी भी बाधाएं हैं, उन्हें दूर करने के लिए किया जाता है। काफ़ी सरल और आसान उपाय है। आपको अहोई माता को दूध और चावल अर्पित करना है, लाल पुष्प अर्पित करना है। इसके बाद लाल पुष्प को आपको उठाकर अपने हाथ में लेना है, संतान के कैरियर और शिक्षा की प्रार्थना करना है। इसके बाद पुष्प को आप वहीं पर अर्पित कर सकते हैं। इसके बाद संतान को जो आपने दूध और चावल अर्पित करे हैं वह प्रसाद रूप में अपने हाथों से खिला देना है। अगर आपके परिवार में बहुत बाधाएं चल रही हैं, जीवन में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तो आपको अहोई माता को गुड़ का भोग लगाना है। माँ पार्वती के मंत्र ओम ह्रीं उमाय नमः, फिर से सुन लीजिए, ओम ह्रीं उमाय नमः। इस मंत्र का जाप आपको 108 बार करना है। संतान को आपको उस गुड़ को खिला देना है। और अगर आप चांदी की चेन भी अर्पित कर सकते हैं तो चांदी की चेन भी अहोई माता को अर्पित करें। इसके बाद उस चांदी की चेन को आपको अपने संतान को पहना देना है। उसके सिर पर हाथ रखते हुए आपको उसे आशीर्वाद दे देना है। आपके संतान या फिर परिवार के किसी सदस्य के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो आपको लाभ जरूर देखने को मिलेगा। अगर आपके घर का कोई सदस्य या फिर आपकी संतान बार बार बीमार होती है, रोगों से ग्रसित है, संतान की उन्नति में उसकी सेहत बाधा बन जाती है, तो ऐसे में आपको ओम नमः शिवाय मंत्र का 11 बार जाप करना है और अपने संतान की स्वास्थ्य की कामना कर लेना है। अगर संतान नहीं है तो आपको कौन सा उपाय करना है वह भी सुन लीजिए। संतानहीन है तो आपको अहोई माता और शिव जी को दूध भात का भोग लगाना है। दूध भात मतलब दूध चावल का भोग लगाना है। चांदी की 9 मोतियों को लेकर लाल धागे में पिरोकर माला बनाना है। अहोई माता को माला अर्पित करना है। संतान की प्रार्थना करना है। पूजा के बाद आप अपने संतान या फिर जीवन साथी को उस दूध और भात को खिला देना है। अगर संतान नहीं है तो आप अपने जीवन साथी को वह दूध और भात, दूध और चावल खिला सकते हैं। यह तो वह जानकारी थी कि आपको अहोई अष्टमी के दिन क्या क्या करना है। अब अहोई अष्टमी के दिन क्या करना वर्जित माना जाता है, क्या नहीं करना है, वह भी समझ लीजिए। इस दिन आपको सबसे पहले गणेश भगवान फिर अहोई माता का पूजन कर तारों को रात में अर्घ्य देना चाहिए। अहोई माता की पूजन करते समय आपको हर संतान का नाम अहोई माता के चित्र के सामने लेना आवश्यक है। अगर याद हो तो वंशावली का पेड़ भी आप बना सकते हैं। अहोई अष्टमी का व्रत आपको निर्जला रखना चाहिए। ऐसे में संतान को दीर्घायु प्राप्त होती है और सुख समृद्धि देखने को मिलती है। अहोई अष्टमी के दिन मिट्टी को बिल्कुल भी हाथ नहीं लगाना है। इस दिन आपको
पौधों को नहीं उखाड़ना है। खुरपी के उपयोग से या फिर सीधे अपने हाथ से पौधे इस दिन बिल्कुल भी नहीं करना है। ऐसा करने से अहोई माता नाराज हो जाती हैं। अहोई अष्टमी के दिन गरीबों को दान देने से उस व्रत का पूर्ण फल आपको प्राप्त होता है। अहोई अष्टमी के दिन तारों को अर्घ्य देकर तारों के निकलने के बाद ही उपवास को खोलना चाहिए। अहोई अष्टमी के दिन व्रत कथा सुनते समय 7 तरह के अनाज आपको अपने हाथ में रखना है। पूजा के बाद इस अनाज को किसी गाय को खिला देना है। ऐसा करने से आपको आपकी जो पूजन है उसका शुभ फल प्राप्त होता है। इस दिन पूजा करते समय बच्चों को भी बिठाएं और अहोई माता का भोग लगाने के बाद वह प्रसाद अपने बच्चों को अवश्य खिलाएं। अब एक पौराणिक मान्यताओं के अनुसार अहोई माता की एक कथा हम आपको सुना रहे हैं। छोटी सी कथा है, अवश्य सुनिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार बहुत समय पहले एक साहूकार हुआ करता था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। दीपावली का पर्व नज़दीक आ रहा था। साहूकार के घर में साफ सफाई होनी थी, जिसके लिए रंग आदि का कार्य चल रहा था। इस कार्य के लिए साहूकार की पुत्री जंगल में गई और मिट्टी लाने के लिए उसने कुदाल से मिट्टी खोद दी। मिट्टी खोदते समय कुदाल स्याह के बच्चे को लग गया, जिससे उसकी मौत हो गई। तभी स्याह ने साहूकार के पूरे परिवार को संतान शोक का श्राप दे दिया, जिसके बाद साहूकार के सभी पौत्रों का भी निधन हो गया। इससे साहूकार के सभी 7 बेटों की बहुएं परेशान हो गईं। साहूकार की बहुएं और पुत्री मंदिर में गई और वहां पर अपना दुख देवी के सामने प्रकट किया। कहा जाता है तभी वहां पर एक संत आए, जिन्होंने 7 बहुओं को अष्टमी का व्रत रखने के लिए कहा। इन सभी ने पूरी श्रद्धा के साथ अहोई माता का व्रत किया, उपवास किया, पूजन अर्चन किया, जिससे स्याह का क्रोध शांत हो गया। उनके खुश होते ही उनने अपना श्राप वापस ले लिया। इस प्रकार से साहूकार के सभी 7 पुत्रों के साथ साथ पुत्री मतलब सभी संतान जीवित हो गई। अहोई माता का व्रत आपको 24 अक्टूबर 2024 गुरुवार के दिन रखना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इस वीडियो में हमने आपको बताया है कि इस दिन आपको कौन से उपाय करना है, क्या नहीं करना है, और छोटी सी व्रत से जुड़ी एक पौराणिक कथा भी बताई है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ऐसे ही नए व्रत और उपायों की जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।